हेलो टीचर्स, तो आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स आ रहे थे वो आते थे टीचमेंट के लिए कि टीचमेंट के बोर्ड का डेमो चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पे प्रो वर्जन टीचमेंट का अवेलेबल है। तो इसमें सारे फीचर्स मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, और आप पूरा डेमोन्स्ट्रेशन इस वीडियो के अंदर देख सकते हो। मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो को सिंपल, शॉर्ट और टू द पॉइंट रखूँ। तो स्टार्ट करते हैं विद दी बोर्ड। अभी जो मेरे पीछे आप स्मार्ट बोर्ड देख पा रहे हो 75 इंच का साइज है। तो ऑलमोस्ट आपको एक अच्छी आइडिया लग रहा होगा। मेरा जो हाइट है 5'10'11" के अराउंड है, तो आप उसके हिसाब से आइडिया लगा सकते हो कि ये कितनी इसकी हाइट बढ़ती है। वैसे नॉर्मल जो 75 इंच का बोर्ड होता है उतना ही बड़ा ये बोर्ड है। डायगोनल इसका साइज होता है 75 इंचेस, अदरवाइज 5.5 3.5 इसका विड्थ एंड लेंथ होता है। अब आते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये Android 14 के संग आता है। तो जो लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन है वो आपको यहाँ मिल जाता है। साथ में EDLA सर्टिफाइड है, तो आप कोई भी एप्लीकेशन रन करना चाहो कर सकते हो, इंक्लूडिंग प्ले स्टोर। आपको प्ले स्टोर और जितने भी गूगल के एप्लीकेशंस हैं वो यहाँ पे मिल जाते हैं और आप उनको ईजिली रन कर सकते हो। ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, काफ़ी स्मूथ इसका प्रोसेसर है। आप कुछ भी रन कर रहे हो, कुछ चला रहे हो, बहुत अच्छे से वर्क करता है। अगर किसी ने U3 मैक्सअप का यूज़ कभी करा है तो जो U3 पैनल यूज़ करता है प्रोसेसर RK33, वही सेम प्रोसेसर इनका भी यूज़ करता है। मेरे एग्जैक्ट मॉडल नंबर याद नहीं, RK33 कुछ ही उनका भी है और RK33 इनका भी मॉडल नंबर है प्रोसेसर का। ठीक है, इस पैनल में AI के लिए स्पेसिफिकली GPU के अलावा NPU भी दिया गया है। सेम ये स्पेक्स आपको पहले मैक्सअप के E3 और U3 में मिलते थे, वो सेम स्पेक्स आपको इसके अंदर मिलते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है, जो आपकी AI की स्पीड है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी डिपेंडेंसी ज़्यादा ग्राफिक कार्ड से हट के NPU के ऊपर हो जाती है, तो उससे स्पीड बहुत अच्छी मिल जाती है। इससे आपका बेनिफिट ये है कि कल को अगर AI इंक्रीज़ करता है इन टर्म्स ऑफ इमेज क्रिएशन या इन टर्म्स ऑफ वीडियो क्रिएशन, तो ये उस बोर्ड को सपोर्ट कर पाएगा और इसमें वो अपडेट्स आ पाएंगे। जो बोर्ड इस हार्डवेयर को सपोर्ट ही नहीं करते हैं तो वो कभी वर्क भी नहीं करेंगे। जैसे आईफोन्स में 5G सपोर्ट था, तो जब भी 5G इंटरनेट आया सिम्स के अंदर तो बस उनको सिम अपग्रेड करनी पड़ी और उनके फ़ोन कैपेबल थे उस नेट को चलाने के लिए, उनको अपना डिवाइस चेंज नहीं करना पड़ा। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता, उनका हार्डवेयर कैपेबल नहीं होता, तो उनको पूरा डिवाइस चेंज करना पड़ जाता। राइट, अब बात करते हैं इसकी फिजिकल अपीयरेंस की। तो आपको इनिशियली जो आपको टॉप पे मिलते हैं 8 एरे माइक्रोफोन मिल जाते हैं और आपको एक 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है। मैं कैमरा की क्वालिटी आपको दिखाता हूँ। और ये जो कैमरा है ये वॉइस सेंसर से वर्क करता है, यानी कि अगर मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ और कोई आसपास जा भी रहा है तो उसके ऊपर भी ये तुरंत ही स्विच कर लेगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरे ऊपर जूम करेगा। साथ में अगर कोई और भी वहाँ पे खड़े हैं और कुछ और बोल रहे हैं तो उनके ऊपर ये जूम इन कर लेगा। ठीक है, नॉर्मली ये कॉन्फ्रेंसिंग में ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है, क्लासरूम वगैरह में उतना इसका यूज़ केस होगा नहीं। माइक्रोफोन को अगेन आप यूज़ कर सकते हो वाइल यू रिकॉर्डिंग द स्क्रीन, और अगर आप कोई भी ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हो उसके अंदर इसको यूज़ कर सकते हो, या फिर आप कुछ भी सर्च करना है बाय वॉइस तो आप उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हो। राइट, इसका एक सबसे अच्छा फीचर मुझे लगता है पेन वाला, कि अगर आप इसके स्टाइलस को पिक करोगे तो उसका नोट पैड है वो अपने आप ओपन हो जाएगा। मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने इसका स्टाइलस पिक करा है, ओके, आई थिंक इस वाले पे वो ऑलरेडी वहाँ पे ढंग से लगा नहीं था, तो आप देख रहे हो यहाँ पे जिसका नोट पैड है वो पिक हो गया था। पहले वाला क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो मेरा ऑलरेडी अलग थोड़ा दूर हो रखा था स्टाइलस, इसलिए वो पिक नहीं हुआ था। यहाँ पे इसका नोट पैड खुल गया। मैं जो भी वर्क करना चाहूँ यहाँ पे कर सकता हूँ। मैं उसे स्टार्ट करूँ उससे पहले और चीज़ें कुछ फिजिकल बता देता हूँ आपको। इसका जो स्पीकर मिलते हैं 40 वॉट्स के आपको मिल जाते हैं। साथ में NFC कार्ड का सपोर्ट मिलता है। NFC कार्ड इसके बॉक्स में आता भी है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो टू अनलॉक दिस पैनल, क्योंकि जब हम लोग इसे अनलॉक करते हैं तो पिन से हम करेंगे। राइट, पिन से क्या होता है, वो पिन अगर बच्चों को दिख गया तो वो दोबारा खुद भी अनलॉक कर सकते हैं। अदरवाइज NFC कार्ड है तो टैप करा और आपका अनलॉक हो गया। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आपको फ्रंट में ही 2 3.0 USB, एक C टाइप पोर्ट, बैक में आपका HDMI और USB पोर्ट, C टाइप पोर्ट्स मिलते ही हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हो। फ्रंट में आपको सिर्फ इतने ही पोर्ट्स मिलते हैं। ये इसका लीन क्लीन बॉडी है एंड इसका फिजिकल अपीयरेंस है। ठीक है, अब बात करें जो मेन आपको होम स्क्रीन मिलता है ऑन करने के बाद, वो इस तरीके से मिलता है। डिफ़ॉल्ट 5 एप्लीकेशन, गूगल का अपना सर्च बार एंड टाइमिंग के साथ में सबसे मेन है टीचमेंट का अपना एप्लीकेशन टीच बोर्ड, जो आप यूज़ करोगे टू राइटिंग समथिंग। उसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन मिल जाते हैं गूगल की तरफ से जो आते हैं। इसमें स्क्रीन शेयरिंग आपको मिलता है। अगर आपको आईफोन से स्क्रीन शेयर करना है, सिर्फ स्क्रीन शेयर करना है, तो कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आप अपना मिरर कास्ट में जाके स्क्रीन शेयर में जाके आईफोन के में कर सकते हो इजीली। लाइक अगर मुझे अभी करना है तो मैं अभी आपको करके दिखा सकता हूँ। मुझे कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। बट जब मैंने इसका स्क्रीन शेयरिंग यूज़ किया तो मुझे एक चीज़ इसके अंदर लगी, जैसे मेरा स्क्रीन शेयरिंग यूज़ हो गया। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम लोग यूट्यूब पर कोई वीडियो प्ले करते हैं तो वो फुल स्क्रीन में प्ले होती है। लाइक मैंने एग्जांपल ये वाले कोई वीडियो प्ले करी, बट इसके अंदर वो फुल स्क्रीन में प्ले नहीं हो रही है। तो ये एक मुझे चीज़ इसमें ड्रॉबैक लगा थोड़ा सा। अदरवाइज
स्क्रीन शेयरिंग काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है, एट अ टाइम वर्क कर रही है बहुत इजीली, आप इसमें चीज़ों को कर पा रहे हो। इसके अलावा कुछ आपको प्री बिल्ट एप्लीकेशंस में मिलती हैं। ये एप्लीकेशंस वो होती है जो आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, आपको बोर्ड की तरफ से मिल रही हैं, यानी कि जो स्मार्ट बोर्ड है उसकी तरफ से, सॉफ्टवेयर की तरफ से नहीं मिल रही हैं, जो आपको यहाँ से देखने को मिलती हैं। ये एप्लीकेशंस आपके हमेशा वर्क करेंगी, चाहे आप इसके OPS में हो, एंड्रॉयड में हो, विंडोज़ में हो, या फिर आपने कोई अपना लैपटॉप कनेक्ट किया उसमें भी वर्क करेंगी। ठीक है, जैसे कि प्लस माइनस के बटन्स हो गए वॉल्यूम को कम ज़्यादा करने के लिए, फिजिकल कोई बटन इसके ऊपर नहीं दिया गया है। ठीक है, बाकी होम का बटन, बैक का बटन और रिसेंट टैप का बटन दिया गया। अगर आपको स्प्लिट स्क्रीन यूज़ करना है तो आप स्प्लिट स्क्रीन उसके थ्रू यूज़ कर सकते हो। जैसे मेरा टीच बोर्ड जो है वो एक तरफ से स्प्लिट हो चुका है, अब दूसरा मैं जो भी ओपन करना है, लाइक वाइज मैं सेटिंग करना चाहता हूँ तो सेटिंग को यहाँ पे इजीली ओपन कर सकता हूँ। ठीक है, इसका जितना भी मुझे स्पेस को कंजम्पशन रखना है उतना मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे इसको बड़ा करना है, इसको छोटा करना है, वो चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे सेटिंग का आपको ऑप्शन मिलता है, जो इसके बेसिक सेटिंग्स है, लाइक नेटवर्क, आपको वाईफाई वगैरह कनेक्ट करना है तो आप कर सकते हो, इथरनेट यूज़ करना है वायर्ड से कनेक्शन करके तो वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, हॉटस्पॉट ऑन करना है वो आप कर सकते हो, ब्लूटूथ कनेक्ट करना है तो वो भी आप इसमें इजीली कनेक्ट कर सकते हो। डिवाइस मैनेजमेंट मिल जाता है अलग से, आपको माइक्रोफोन या फिर कुछ भी कनेक्ट करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, पावर सेटिंग्स मिल जाती हैं, अगर आपको अभी चेंज करनी तो आप कर सकते हो, अदरवाइज इसको जैसा है वैसे ही रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। एंड अबाउट जो भी इसका है X275 Pro जो इसका मॉडल नंबर है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड्रॉइड वर्जन इसका मिल रहा है 14 है, बाकी रैम रोम देखने को मिल रहा है 128 GB वेरिएंट है, यानी कि 128 और 8 GB वाला ही वेरिएंट होने वाला है। ठीक है, इसके बाद इसको आपको मार्क का ऑप्शन मिल जाता है, आपको कहीं पे भी स्क्रीन पर लिखना है तो मार्क पे क्लिक करने के बाद आप कहीं पे भी लिख सकते हो। आपको जो भी उसके कलर का साइन यहाँ पे करना है, आपको इसका थिकनेस चेंज करना है, थिकनेस मैं ब्लैक कलर की अवॉइड लेता हूँ, वो आप कर सकते हो। इरेज करना है, आप सिंपली यहाँ पे हैंड इरेजर का यूज़ करके इरेज भी कर सकते हो। आपने जो भी यहाँ पे लिखा है आपको सेव करना है इस पर्टिकुलर स्क्रीन को, तो सेव का बटन दिया गया, आप सेव कर सकते हो। एग्जिट करना है, सिंपली आप यहाँ से क्लियर करके एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, एंड इसके बाद में यहाँ पे आपको टूल्स के ऑप्शन मिल जाते हैं, लाइक काउंटडाउन, और आप कुछ भी पढ़ा रहे हो और आपको काउंटडाउन चाहिए तो आप काउंटडाउन यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। मैं कट कर देता हूँ एंड नेक्स्ट आपको यहाँ मिल जाता है स्टॉप वॉच, कि अगर आपको स्टॉप वॉच यूज़ करना हो तो आप स्टॉप वॉच यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एंड आपको स्टॉप वॉच तरह वर्क करेगा। टाइमर भी मिल जाता है, अगर आपको टाइमर रन करना है 59, 58, 57 ये अपना चलता रहेगा, आपको जो भी क्वेश्चन आपने टाइमिंग दे दिया है तो वो होता रहेगा। एंड क्लॉक मिल जाता है, क्लॉक वैसे इसके फ्रंट में भी दिया हुआ ही है, वहाँ पर टाइम देख सकते हैं। देन आई प्रोटेक्शन का मोड है, कि अगर ब्लू लाइट को ऑफ करना है तो आप इसे यूज़ कर सकते हो, बहुत देर तक आप क्लास में हो तो। कैलकुलेटर मिल जाता है, कुछ भी कैलकुलेशन वगैरह आप परफॉर्म करनी है तो आप इसके थ्रू परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन आप इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट लेना है किसी भी टाइप पे बोर्ड का, वो आप ले सकते हो। ठीक है, लेट्स सपोज मुझे यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेना है, मेरे को टिक करना है, मेरा इमेज सेव हो जाएगा। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसका ये स्क्रीनशॉट लेके जो मेरा वाइट बोर्ड है वहाँ पे लाके पेस्ट भी कर देगा। ठीक है, जब आप इसे अपने ब्राउज़र पे करोगे, ब्राउज़र पे कोई आपने इमेज देखी या वीडियो पे इमेज देखी या प्रेजेंटेशन को इमेज देखी और आपको उसको प्रेजेंटेशन इमेज को कट करके इसके बोर्ड पे लेके जाना, तो उसमें बहुत हेल्प करता है। ऑल्दो ये सपोर्ट करता है पीपीटी को डायरेक्टली भी, जब मैं अभी इसके नोट सॉफ्टवेयर पे आऊँगा वहाँ पे आप देख पाओगे इसके पीपीटी डायरेक्टली भी इंपोर्ट कर सकते हो, ऐसा कोई अदर से इमेज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो मैंने आपको नीचे बताया था वो आप कर सकते हो। ब्राइटनेस कम ज़्यादा करना है, वॉल्यूम कम ज़्यादा करना है, वो आप यहाँ से इसका कर सकते हैं। टच लॉक अगर इनेबल करना है तो आप वो इनेबल कर सकते हो। स्पॉटलाइट इनेबल करनी है, स्पॉटलाइट इनेबल कर सकते हो कि कहाँ पर क्या आपको स्पॉट करना है, कितना बड़ा कितना छोटा करना है, वो आप यहाँ से इजीली कर सकते हो। ठीक है, एग्जिट करना है यहाँ से एग्जिट कर सकते हो। उसके अगर आपको ओपेसिटी को कंट्रोल करना है तो ओपेसिटी भी कंट्रोल कर सकते थे। ऐसे आप स्लाइड करोगे तो और आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, लाइक फ्रीज। अब फ्रीज क्या है कि मुझे अब स्क्रीन को मैंने स्टॉप कर दिया। कई बार ऐसा होता है कि मुझे सिर्फ बैकग्राउंड की तरह से यूज़ करना है और मैं ऐसे टच कर रहा हूँ बार बार, तो वो क्या हो रहा है, पीछे को टच हो जा रहा है और वो चीज़ ओपन हो जा रही है, जो वीडियो में बेकार लग रही है। मैं फ्रीज मोड में डाल दूंगा तो पैनल फ्रीज हो गया, मैं कुछ भी कहीं भी टच करूँगा तो वो वर्क नहीं करेगा जब तक मैं उसे एग्जिट नहीं करता हूँ तो। ठीक है, होम पे चलते हैं एंड यहाँ पे चलते हैं। देन टच साउंड, अगर मैं कहीं टच कर रहा हूँ उसका साउंड है मुझे ऑफ रखना है तो उस पर क्लिक करूँगा, वो ऑफ हो जाएगा। कोई ऐप शॉर्टकट्स ऐड करने हैं किसी भी ऐप के लिए, अगर मैं नोट बहुत बार ओपन करता हूँ, कैमरा ओपन करता हूँ, तो उन सारे चीज़ों को मैं यहाँ पे अपना ऐड ऑन कर लूँगा और वो मैं यहीं से ही बार बार ओपन कर सकता हूँ, मुझे हर बार ऑल ऐप्स में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एंड ये इसका मेजर जो बोर्ड के फीचर्स थे मैंने वो आपको बता दिए।
अब चलते हैं इसके सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले ऐप, इसके टीच बोर्ड के ऊपर, और यहाँ पे इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये वो इमेज थी जो मैंने पहले इंपोर्ट की थी। अब मैं इसके जो फीचर्स हैं वन बाय वन बताने वाला हूँ। हो सकता है कुछ फीचर्स या कुछ पार्ट मैंने मिस कर दिया हो अब तक, तो आप वो कमेंट प्लीज़ ज़रूर करिएगा। उसमें शॉर्ट वीडियो से लॉन्ग वीडियो के थ्रू या पार्ट 2 के थ्रू उसके ऊपर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो दे दूंगा, जो भी चीज़ें आपके डाउट्स हैं और अगर मैं आंसर नहीं कर पाया हूँगा तो। ऑल्दो मैंने बहुत सारे कमेंट्स लिए थे, देखे हैं जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था, तो मैंने बहुत सारी कोशिश कर रहा हूँ आंसर कर दूँ। बाकी कुछ रह जाता है, आपको कोई डाउट है तो आप डायरेक्टली कमेंट कर सकते हो, या फिर 8527926648 पे कॉल करके पूछ भी सकते हो कि मेरा ये डाउट है टीचमेंट रिलेटेड, आप इसको आंसर कर दो, या फिर आप मुझे 101 मतलब लाइव आके दिखा दो वो डाउट कैसे सॉल्व हो रहा है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन आपको स्विच। अब स्विच क्या करेगा कि जो भी ऑप्शंस मेरे यहाँ पे हैं और वहाँ पे हैं उसको आपस में स्वैप कर देगा। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर मुझे जस्ट पेज को ऐड ऑन करना है तो मुझे पूरा घूम के इधर आने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो 75 इंच के साइज़ पे ये कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बट जब साइज़ बड़ा होता है 86, 98 तब ये फीचर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फिर वहाँ पे डिस्टेंस बढ़ गया, मुझे सिर्फ एक बटन प्रेस करने के लिए इतना दूर जाना पड़ रहा है। यहाँ पे वो चीज़ मेरे लिए ईजी हो गई, मैं यहाँ से नेक्स्ट कर सकता हूँ, इसे ऐड कर सकता हूँ। और तो और मुझे इस पूरे पैनल को हाइड करना है तो यहाँ से मैं इसको हाइड भी कर सकता हूँ और मुझे पूरा पूरा अपना कैनवास मिल जाता है। और जो भी मुझे यहाँ पे अपना वर्क करना है मैं इजीली अपना पूरा यहाँ पे वर्क कर सकता हूँ, राइट। इसका थिकनेस वगैरह जो भी मुझे रखना है मैं रख सकता हूँ। ये मेजर इसके फंक्शंस हैं कि आपको पेज ऐड करना है, पेज ऐड कर सकते हो, सारा जो पेज इस पर वर्क कर रहे हो आपको यहाँ दिख जाते हैं। ठीक है, एंड आपको हाइड करना, हाइड कर लिया, बैक पेज जाना, बैक पेज चले गए, या न्यू पेज ऐड करना है तो नेक्स्ट पेज पे क्लिक करा, आप न्यू पेज ऐड कर सकते हो। ठीक है, देन आते हैं आपके नेक्स्ट ऑप्शन पे रिकॉर्ड। अगर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। थीम्स मिलती है आपको कि अगर आपको कोई भी बैकग्राउंड चेंज करना है तो वो चेंज कर सकते हो। टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, यहाँ पे ब्लैंक रखना है, ग्रिड चाहिए या फिर आपको वर्ल्ड मैप चाहिए तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। नॉर्मली लोग ब्लैंक ही रखते हैं, अदरवाइज आप कस्टम का ऑप्शन दिया हुआ है, कोई भी बैकग्राउंड आप अपना ऐड करना चाहते तो कर सकते हो। लाइक PW की तरह आपको चाहिए कि आपके बोर्ड पे सेंटर में या फिर कॉर्नर में आपका लोगो भी आए। ठीक है, हर एक पेज पे जो आप यहाँ पे पढ़ा रहे हो तो आप अपना एक 10 MB का या उससे कम का एक इमेज बना सकते हो PNG या JPG फॉर्मेट में 3840x2160 पिक्सल्स में। अब उसमें आप सेंटर में अपना लोगो ऐड कर सकते हो और उसको ऑपेसिटी थोड़ी कम करके एंड अपना एक लोगो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे ऐड करके उस पे ऐड कर सकते हो। उससे क्या होगा, जो भी आप लिख रहे हो वो सब इमेजेस के ऊपर लिखा जा रहा है, और साथ ही में जब आप एक्सपोर्ट करोगे एज अ PDF तो वो PDF ऑलरेडी वाटर मार्क आएगा, यानी कि उस पर आपका वाटर मार्क लगा हुआ है। ठीक है, तो कल को वो PDF कहीं भी शेयर होगा तो आपकी ब्रांडिंग भी वहाँ पे शेयर हो रही है। इसके बाद नॉर्मल आपको पेन का ऑप्शन मिल जाता है कि आप जो भी लिखना चाहो यहाँ पे लिख सकते हो। पेन के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है मल्टी राइटिंग को ऑन करने का, कि अगर आप मल्टी टच से लिखना चाहो मल्टी टच से ऑन कर सकते हो। मल्टी टच ऑन नहीं रखते हो तो अच्छी बात यह है कि आपने लिखा और 2 फिंगर से इसको आप ऊपर नीचे स्लाइड आउट या छोटा बड़ा जो करना चाहो वो अपना कर सकते हो। ठीक है, ये पेन आपको ड्यूल कलर के हिसाब से मिलते हैं कि आप आगे से अलग और पीछे से अलग कलर से लिख सकते हो। 2 साइड में जाके आप उसको सेट कर सकते हो कि आपकी फ्रंट टिप है और जो आपकी बैक टिप है वो कैसे वर्क करेगी। लाइक मेरी फ्रंट वाइट लिख रही है और बैक मेरी ब्लू कलर से वर्क कर रही है। सेम विद अगर मुझे इसमें बैक टिप पे इरेजर सेट करना है, सिलेक्ट सेट करना है, हाइलाइटर सेट करना है, मैं वो भी कर सकता हूँ। ठीक है, कि मुझे लेट से सिर्फ अपना जो वाइट है वो रखना है और इसको इरेज करने के लिए मैं इसका बैक वाला पोर्शन यूज़ करना चाहता हूँ वो यूज़ कर सकता हूँ। अदरवाइज़ आपको डायरेक्टली भी ऑप्शन मिलता है कि अगर आप ये नहीं भी करना चाहते हो तो आप ऐसे हाथ से भी इरेज इसे ईजिली कर सकते हो। ठीक है, एक मेन आपको सबसे पहले मिलता है सॉलिड पेन, टच मल्टी टच रखना है आपकी मर्जी। हाइलाइटर मिलता है कि आपको कुछ ऊपर हाईलाइट करना है, ये तब बहुत काम में आता है जब कोई आप इमेजेस या PDF या कोई PPT फाइल इस पर ऐड कर रहे हो। ठीक है, 2 साइड मैंने अभी बता ही दिया। टेक्स्ट यही मिल जाता है आपको कि अगर आपको कुछ भी यहाँ पे लिखना है, मैं कलर इसका वाइट कर लेता हूँ टेक्स्ट AI का, और मैंने यहाँ पे लेट से अपना ही एक नेम ऐड करा है तो इसे कन्वर्ट कर सकता है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन ये भी मिलता है चेंज करते हो इसको कि आप कलम में से चेंज कर दो, तो अब ये सेम चीज़ थोड़ा कर्सिव राइटिंग में ये लिखेगा। ठीक है, लाइक दैट। और इसको भी मुझे अगर लैंग्वेज में चेंज करना है तो इंडियन मोस्टली लैंग्वेज को ये सपोर्ट करता है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। शेप AI मिल जाता है कि आपको कोई भी शेप यहाँ पे ड्रॉ करनी है तो वो आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो और आपकी वो शेप यहाँ बन जाएगी। ठीक है, चाहे वो सर्कल हो या फिर कोई भी अदर शेप हो।
पेन के मेजर ऑप्शन यहीं पे खत्म हो जाते हैं। अब मैं इरेजर से एक ऑप्शन ये है कि मैं 1 बाय 1 इरेज करूँ, दूसरा ऑप्शन ये है मैं इसे क्लियर कर दूँ, क्लियर हो जाएगा। आप पाम रेजर यूज़ करते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो इसे ऑफ भी कर सकते हो। पाम रेजर जो आप मैं इरेज कर रहा था वो ऑफ हो जाएगा, यानी कि फिर वो पाम से इरेज नहीं करेगा। नेक्स्ट अब चलते हैं अपने ऑप्शन पे जो कि है शेप, यानी कि यहाँ पे 2D 3D आप कोई भी शेप ड्रॉ करना चाहो कर सकते हो। उसके अलावा ये ऑप्शन नॉर्मली सब में मिल जाता है। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन और मिलता है फिल्ड शेप्स का, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैंने क्यूब लिया, अगर मैं इसका ना एक काम करता हूँ, बैकग्राउंड चेंज करता हूँ तो आपको जो शेप है मैंने ली है वो दिखेगी प्रॉपर। तो मैंने ये वाली शेप अभी यहाँ पे ली। अब ये नॉर्मल शेप नहीं है, इसको मैं 3D में प्रॉपर रोटेट भी कर सकता हूँ। इसका स्मूथनेस अगर आप देखोगे तो बहुत स्मूथ है, बिकॉज इसका जो प्रोसेसर है वो बहुत केपेबल है ये चीज़ करने के लिए, ठीक है। तो ये अच्छी बात है। मैं मुझे इसका कलर चेंज करना है तो मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। मैं एक बार इसका ना यहाँ से पहले नॉर्मल पेन लेके थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, राइट। अब इसको सिलेक्ट करके थोड़ा अलग ले लेते हैं, ये आ गया। और 3D कलर ब्लू पिकेट, एंड मुझे यहाँ ग्रीन रखना है, ग्रीन रख सकते हैं, या रेड रखना है, रेड भी रख सकते हैं। एज सिंपल एज दैट, लाइक दैट, सिंपल, ठीक है। ऐसे यहाँ पे बहुत सारी शेप्स मिल जाती हैं मुझे, सर्कल, कॉर्न, सिलेंडर, मैं इसको यूज़ करना चाहूँ कर सकता हूँ। यहाँ मुझे एक ऑप्शन यही मिलता है शो लेंथ का, कि अगर मुझे शो लेंथ को इनेबल करना है तो अब मैं कोई भी ड्रॉ करूँगा शेप, अगर ये वाइट है तो मैं इसको कलर बैकग्राउंड का ब्लैक कर देता हूँ। ऑल्दो इनने कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिया कि मैं शेप का कलर चेंज कर पाऊँ, बिकॉज यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट कलर है वही उठाएगा। उसके बाद मुझे चेंज करना है तो अब सिलेक्ट करके चेंज करना पड़ेगा। जबकि मेजरली पैनल्स ये ऑप्शन पहले ही देते हैं कि आप शेप का कलर यहीं पे जब बना रहे हो तो चूज़ आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक छोटा सा, आई होप अगर ये वीडियोस जाती है टीचमेंट तक, या नहीं भी जाएगी तो मैं डायरेक्टली भाई पहुँचा सकता हूँ कि भाई ये एक नया अपडेट है, मैं जल्दी ये अपडेट आ जाए कि शेप का कलर आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। देन इंसर्ट, आप इस सारे फॉर्मेट्स यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। मेजर जो फॉर्मेट्स होते हैं वो PDF या PPT होते हैं जो टीचर्स यूज़ करते हैं। PDF हर एक टीचर ने देखा है वर्क होते हुए, ठीक है। इसका सेम ही वर्क करता है PDF और PPT भी। मैं PPT आपको दिखाता हूँ, वो सबसे ज़्यादा टीचर्स देखना चाहते हैं, ठीक है। अब PPT को ऐड करते हैं इसके ऊपर। तो PPT डायरेक्टली इंपोर्ट नहीं होती है वैसे तो, आप अगर यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। PPT में बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन होता है, क्या जो एनिमेशन है, जो मैंने वहाँ पे एनिमेशन लगा के स्लाइड करो, टेक्स्ट फिर आ रहा है, ठीक है, एनिमेट होके, वो काम करेगा नहीं करेगा? तो ऑफकोर्स वो काम नहीं करने वाला है कहीं पर भी, बिकॉज ये इसको एज अ इमेज या PDF फाइल की तरह ही पिक करेगा। आपने वो ले लिया, अब आप इंपोर्ट करोगे एज अ इमेजेस, वो उसको ऐड कर देगा आपके पेजेस पे, ठीक है। अगर आपके पास एक ऐसा, आप बाई चांस PDF फाइल को ऐड करते हो, PPT फाइल को ऐड करते हो जिसमें मल्टीपल एनिमेशन है, तो वो करेगा ये कि वो सारी एनिमेशन जो उसके ऊपर थी उसे हटा देगा, और जो फाइल्स आने वाली थी बाय क्लिक्स, वो क्लिक्स ना आगे वन शॉट वहाँ पे आगे चिपक जाएंगे और वैसे दिखेगा। तो थोड़ा बहुत अजीब से दिख सकता है। तो अगर एनिमेशन नहीं है तो PPT को आप उस पर डायरेक्टली इंपोर्ट करिएगा, एनिमेशन है तो इंपोर्ट मत करिएगा, उसे डायरेक्टली व्यूअर पे चलाइएगा। और व्यूअर पे सपोर्ट नहीं कर रहा है किसी रीज़न से, तो अपना ही लैपटॉप या PC या OPS को यूज़ करके उस PPT को चलाइएगा, वो बेटर होगा किसी भी पैनल पे, नॉट ओनली टीचमेंट, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, जो आप इस पर वर्क कर रहे हो वो सेव होता है। एक चीज़ मुझे लगी जो थोड़ी कंसर्न थी कि ये जो PDF की इमेज है, PPT की इमेज है, वो थोड़ी छोटी आई है, वो एज टू एज नहीं आई, और डायरेक्टली ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं मिला कि ये डायरेक्टली एज टू एज ओपन हो। तो वो जो क्वेश्चन होता है लोगों का कि यार एज टू एज ओपन होगी नहीं होगी, तो उसके लिए भी आंसर यही होगा कि ऐसा कोई ऑप्शन अभी तो मुझे नहीं दिखा, पर मे बी ये लोग डेवलप कर रहे हैं इस चीज़ को भी, ठीक है। तो इन फ्यूचर प्रॉब्ली आ सकता है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे ही। तो सारे मेरे पेजेस यहाँ पे ऐड हो गए हैं, तो मैं टाइटल, ठीक है, नेक्स्ट पेज क्लिक करते हैं और डिलीट कर देते हैं इसको। अब चलते हैं अपने इंसर्ट के द्वारा और देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। क्लिप बोर्ड एक ऑप्शन मिलता है आपको, टेबल्स ऑप्शन मिलता है, फ्लो चार्ट ऑप्शन मिलता है, ठीक है। फ्लो चार्ट लाइक माइंड मैप ही होगा कि आप माइंड मैप की तरह इसको क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। एक मेजर क्रिएट हो गया। देन आपने यहाँ पे जो भी लिखना है, मेरा मेन जो टॉपिक है मैं वो यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। एंड अब मुझे इसके नीचे जो भी ऐड करना है वो ऐड कर सकता हूँ, यहाँ पे ऐड करना है। तो वैसे ही पूरा अपना माइंड मैप बना सकते हो अलग अलग शेप के साथ में। एक अच्छा ऑप्शन आपको मिल जाता है इरेज करना, सेम ऑप्शन आपको यहाँ मिल रहा है कि आप स्लाइड आउट करो, इरेज हो जाएगा। देन यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, मेजरली इमेज PDF आप इजीली ऐड कर सकते हो, वही आप मोस्टली ही ऐड करोगे।
ठीक है, मैं एक और PDF और ऐड करके दिखा देता हूँ आपको, लाइक PPT। तो यहाँ पे एक 619 PDF अवेलेबल है, तो मैं इसको ओपन कर देता हूँ। तो सेम वही फाइल इसमें PDF में भी अवेलेबल है, 5 पेज की PDF ऐड टू पेज करूँगा तो डायरेक्टली मेरे जैसा वो ऐड हुआ था वैसे ये भी ऐड हो जाएगा एंड मैं उस पर वर्क कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ज्योमेट्री वगैरह को टूल्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं अदरवाइज थोड़ा स्किप करूँगा बिकॉज ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, आउट ऑफ द टाइम जा रही है, छोटा करने के लिए। ये बहुत सारे टूल्स ये वाले मैंने अभी कवर आउट नहीं किया, जो कि सबसे ज़्यादा मेन टूल्स हैं इस बोर्ड की, जो स्पेसिफिकली स्पेशलिटी बता रहे हैं, राइट। तो कुछ टूल्स मैं अभी बता देता हूँ, डीपली मैं नेक्स्ट वीडियो में जाऊँगा, जिसका पार्ट 2 होने वाला वीडियो का, उसमें आप इसको प्रॉपर कवर अप करके देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है सबसे पहले, अगर मैं कट करता हूँ इस चीज़ को, तो अंडू रीडू बहुत सिंपल ऑप्शन है कि आप कुछ भी लिख रहे हो उसे बैक करना है, उसे दोबारा लेकर आना है, तो आप अंडू रीडू यूज़ करोगे। ऐप्स मिल जाते हैं सारे इनबिल्ट ऐप्स हैं, अगर आप इसका ऐप लॉगिन कर रहे हो अपने जो टीचमेंट का एप्लीकेशन है, तो आपको लाइव ऐड क्लास लाइव क्लास ले सकते हो। कोई स्टडी मटेरियल आपने अपलोड कर रखे हैं अपने ऐप के ऊपर, वो आप यहाँ पे जाके एक्सेस कर सकते हो अगर आपने अपलोड करें। इसका बेनिफिट कहाँ मिलता है, जब मैं एज अ टीचर मल्टीपल स्मार्ट बोर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ टीचमेंट के ही, तो मैं क्या करूँगा, मैंने अपने यहाँ पे कुछ मटेरियल ऐड करा लेट्स सो, और मैं उस पैनल पे ओपन करना चाहता हूँ, उस पैनल पे जाके मैं उस क्लासरूम में जाके अपना आईडी डालूंगा और वहाँ उसे ऐड कर लूँगा। स्कूल्स में फीचर बहुत यूज़ कर सकते हो, टीचिंग में आप यूज़ कर सकते हो एज अगर आपके पास कोचिंग इंस्टीट्यूट में मल्टीपल पैनल्स हैं। बट अगर आप एज ए इंडिविजुअल क्रिएटर हो तो ये ऑप्शन आपके लिए उतना बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर आप ही को ऐड करना है तो आप पेन ड्राइव भी रख सकते हो, गूगल ड्राइव भी रख सकते हो, और आप कहीं पर भी उसे एक्सेस कर सकते हो। उसके लिए आई डोंट थिंक इतना कुछ फ़ायदा होगा। बट ऑफकोर्स जो टीचर्स मल्टीपल पैनल्स यूज़ करें उनके लिए बहुत बेनिफिशियल ही होने वाला है। और उसके अलावा अटेंडेंस, क्लास प्रिपरेशन, स्टूडेंट्स टेस्ट लेना है, रिकॉर्डिंग्स करनी है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। कैलकुलेटर और स्पॉटलाइट यहाँ पे भी ये मैंने आपको इनिशियल दिखा दिया था। मैं इसका एक फीचर्स आपको दिखाऊंगा बट किसी और वीडियो जो नेक्स्ट इसका मैं पार्ट बनाऊंगा उसके अंदर। अदरवाइज आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है बुक्स की, NCERT का बुक्स में ऑलरेडी एडिड है। इसके अलावा कोई बुक ऐड करनी है तो यहाँ पे अपलोड कर सकते हो कोई भी बुक्स को, लाइक आपको NIOS की ऐड करनी है, NIOS की कर लिया, यूपी बोर्ड की ऐड करनी है, यूपी बोर्ड की ऐड कर ली, तो वो सब आप यहाँ पे ईजिली कर सकते हो। क्विक क्विज का ऑप्शन मिल जाता है, आप यहाँ पे अपना टॉपिक डालो कि किस टॉपिक पे आपको क्विजेस क्रिएट करने हैं, ये उस टॉपिक पे आपके लिए क्विजेस को क्रिएट कर देगा। अभी मेरे बोर्ड पे कुछ नहीं था, वहीं से कुछ ना उठा लेता, ठीक है। मैं एग्जाम्पल इस वीडियो के लिए एटम एक टॉपिक लेते हैं, लेट्स सो कि ये वर्क करता है। मैंने कोई स्पेसिफिक इसको दिया नहीं है, बहुत एक सिर्फ कीवर्ड दिया है कि भाई इस कीवर्ड के अकॉर्डिंग आप कुछ बनाओ। तो अब देखते हैं इस कीवर्ड के अराउंड ये क्या टॉपिक्स बना देगा, ठीक है। ये मुझे पूछ रहा है कि आप क्या हो, आप पिक स्टूडेंट करना चाहते हो, स्प्लिट इनटू टीम्स करना चाहते हो, या फिर क्लिकर को यूज़ करना चाहते हो। तो मैंने नॉर्मल बोला है कि भैया स्टूडेंट सबसे बता दो। मैं अपने बच्चों से पूछूंगा ये क्वेश्चन है, ये 4 ऑप्शन है, आप बताओ कि क्या आंसर सही होने वाला है। मैंने अभी क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, मैं रैंडम कुछ भी क्लिक कर दे रहा हूँ। रिवील आंसर करना है, रिवील आंसर में कर सकता हूँ, कहीं कहीं मुझे आंसर दिखा देगा कि सही है गलत है। तो अगर मैं रिवील करता हूँ तो आप देखो एक्सप्लेनेशन देते हैं, जो मेरा जो ऑप्शन था वो गलत था, सही आंसर B था। एक्सप्लेनेशन दे दिया प्रॉपर, मुझे इस एक्सप्लेनेशन को मैं बोर्ड पे लेके जाना है, तो मैं यहीं से क्लिक करके इसको बोर्ड पे भी लेके जा सकता हूँ, ठीक है। इमेज पे क्लिक करूँगा और जो आंसर है मेरे बोर्ड पे चले जाएगा। नेक्स्ट करना है, अगेन नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, सेम चीज़ें वर्क करेगी सारे क्वेश्चन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देन आपको होमवर्क मिलता है, अगर आपको बच्चों को उनके ऐप पे देनी है एज होमवर्क, तो आपसे एज ए होमवर्क बच्चों के ऐप पे दे सकते हो, ठीक है। एंड देन एडू AI, जो मेजर AI टूल्स हैं। आपको समरी क्रिएट करनी है, समरी क्रिएट कर सकते हो। आपको क्विजेस क्रिएट करने हैं, आप क्विजेस क्रिएट कर सकते हो, जो मैंने आपको दिखाया था। लेक्चर्स आप क्रिएट करने हैं, आप लेक्चर्स क्रिएट कर सकते हो। टॉपिक दो, आपके लिए पूरा लेक्चर क्रिएट कर देगा विद दी टेक्स्ट, विद दी क्विजेस, विद दी एवरीथिंग। एंड आप गूगल या ब्राउजर को यूज़ करना आप कर सकते हो। अदर टूल्स जो कि फ्री अवेलेबल हैं मार्केट में, बट ऑफकोर्स पैनल्स होने के लिए पे करना पड़ता है। लाइक सिमुलेशंस, तो फैट आप यूज़ कर सकते हो, प्रोडक्ट टेबल आप यूज़ कर सकते हो, बुक डिक्शनरी वगैरह आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको ऐड करनी है या यूज़ करना है। तो यहाँ प्रोडक्ट टेबल आपको मिल जाता है, यहाँ पे सारे सारे एलिमेंट्स अवेलेबल हैं विद दैट एवरीथिंग। मतलब यहाँ पे आपको सब कुछ मिल गया कि आपको उसका नेम क्या है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, उसका अपीयरेंस कैसा दिखता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, वो जो पर्टिकुलर एलिमेंट है वो दिखता कैसा, वो भी आपको मिल गया। इसका डिस्क्रिप्शन नंबर आपको मिल रहा है, मास मिल रहा है, कलर मिल रहा है, एटॉमिक रेडियस, हीट, मतलब इतनी सारी चीज़ें तो शायद आपको गूगल ही करनी पड़ती, बट वो आपको इस प्रोडक्ट टेबल में मिल जाता है। जो केमिस्ट्री टीचर्स हैं उनको काफ़ी ईजी होने वाला है, राइट, इस ऑप्शन के बाद, क्योंकि ये ऑप्शन उनके लिए बहुत यूज़ केस में आने वाला है जो लोग केमिस्ट्री के लिए पढ़ाते हैं। नॉर्मली वैसे तो 11-12 तक के जो टीचर्स हैं वो 1 से लेकर 20 तक ही एलिमेंट्स के नंबर्स को यूज़ करते हैं, उसके ऊपर के लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। सेम विद सिमुलेशंस, आप जो भी सिमुलेशंस यहाँ पे यूज़ करना चाहो वो कर सकते हो। लेट एग्जांपल मैं देखता हूँ कुछ अगर मिलती है यहाँ पे।
ये सारी लाइव सिमुलेशंस अवेलेबल है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, कोई भी पिक कर लेता हूँ, यही पिक कर लेता है। और फुल स्क्रीन करना तो यहाँ से आप इसको फुल स्क्रीन भी कर सकते हो, अदरवाइज आपको ऐसे भी छोड़ सकते हो। इंट्रो, गेम और बैलेंस मिलता है। लेट से मैं इंट्रो दिखाता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक 10 किलो का वजन रखता हूँ और एक 5 किलो मैं यहाँ रखता हूँ और एक 5 किलो मैं यहाँ रखता हूँ। तो अब होगा क्या कि जो वज़न भारी होगा वो नीचे जाना चाहिए, बट दोनों ही 10 किलो हैं, तो अब क्या चीज़ नीचे जाएगी वो डिपेंड करेगा कि कौन सी चीज़ जो सेंटर है उससे कितना दूर या पास है। ठीक है, तो अब देखते हैं। और जो आपका 10 kgs के ये हैं, ये नीचे जा रही है। इसको एक बार उठा के मैं यहाँ करते हैं, तो अब ये आप देख रहे हो उल्टा हो गया, जबकि दोनों तरफ वजन इक्वल ही है। तो ये चीज़ आप दिखा सकते हो बच्चों को ऑल दो। ठीक है, इसको कैसे और अच्छे से एक्सप्लेन करना है, या आपको ChatGPT या फिर आप खुद जानते हो, तो मैं इसको उतना एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ठीक है, इसको बैक करते हैं और होम पे चलते हैं। ग्राफ कैलकुलेटर आपको मैथ्स के टूल्स मिल जाते हैं। अगर मैथ्स के टीचर हैं तो वहाँ पे आपको बहुत यूज़ केस इसका होने वाला है। अगर आपको इन दोनों टूल्स को डीपली जानना है तो मैं वीडियो बना दूँगा। आपको इंक्लूड फैक्ट को भी जानना है, इसके हर एक सिमुलेशंस को जानना है कि कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट करिएगा। मैं एक सीरीज़ में सिर्फ इसके ही सारे के सारे फ्रॉम 0 to every वन यूज़ करके दिखा दूंगा लाइव की, एज टीचर आप उसे कैसे यूज़ कर सकते हो और क्रिएटिव वे में कैसे बच्चों को और पढ़ा भी सकते हो। ठीक है, अगर लेक्चर्स क्रिएट करने हैं, होमवर्क देना है, क्रिएट करना है, वो बना सकते हो। सारा के सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ये है कि मैंने बहुत सारे ऑप्शन अभी इसके अंदर नहीं दिखाए हैं। ठीक है, एंड एग्जिट क्लास करनी है, एग्जिट क्लास कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे शेयर करना है जो भी आपने पढ़ा है, तो वो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। नॉर्मली लोग मेल देते थे, इन लोगों ने व्हाट्सएप भी ऐड करा है। शेयर करना है, शेयर कर सकते हैं किसी और मेथड के थ्रू, लाइक QR कोड स्कैन करा, बच्चे के फ़ोन में डाउनलोड हो गया, वो आप कर सकते हो। अभी मैंने गेस्ट की तरह लॉगिन करा है, तो गेस्ट लिख कर आ रहा है, वहीं मैं कोई अपना टीचर ID के थ्रू लॉगिन करूँगा, तो जो मेरा टीचर ID होगा वो लिख कर आने वाला है। तो मैंने इसका स्टार्टिंग फ्रॉम अपीयरेंस, स्पेसिफिकेशन, पोर्ट्स, फीचर्स सब कुछ बता दिया है। अब बचता है पर्सनल एक्सपीरियंस। उसके लिए आपको आना पड़ेगा और पर्सनली इसको यूज़ करके देखना पड़ेगा। और इसके अलावा आपको और भी बहुत सारे बोर्ड्स को कंपेयर करना है, लाइक मैक्सब, लाइक सैमसंग, लाइक बेंक्यू, लाइक एनीवन, जो आपको लगता है कि ये बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं और आपको उन्हें यूज़ करना है, तो आप आ सकते हो स्मार्ट इन्फोविजन। और स्मार्ट इन्फोविजन सिर्फ नोएडा में अवेलेबल नहीं है, इसके मोर देन 15 ब्रांचेस हैं। आप जिस भी लोकेशन पे हो आप कॉल कर सकते हो 8527926648 पर और अपनी नियरेस्ट ब्रांच पे जाके अपना 1-on-1 डेमो ले सकते हो और एक्सपीरियंस कर सकते हो। बिकॉज एक्सपीरियंस करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप एक्सपीरियंस करते हो उस बोर्ड को चला के, तो आपको रियलिटी पता चलती है कि वो एक्चुअली वीडियो में तो अच्छा लग रहा था काफ़ी ज़्यादा, बट जब मैं उसे यूज़ कर रहा हूँ तो उतना अच्छा नहीं है। और आपको स्मार्ट इन्फोविजन एक और सर्विस प्रोवाइड कराता है एज अ रेंटल, कि अगर आपको थोड़ा भी डाउट है कि यार ये बोर्ड मे भी शायद उतना अच्छा वर्क नहीं करेगा, इतना अच्छा मैं सोच रहा हूँ, तो स्मार्ट इन्फोविजन में आके आप इसको रेंट आउट भी कर सकते हो और रेंटल के तौर पे अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हो और अपने यूट्यूब पे डाल सकते हो। उससे क्या होगा, आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा लेने के बाद वाला, लेने से पहले। अगर आपको सिर्फ 1-2 वीडियोस ही रिकॉर्ड करने ही हैं, लेट से 1-2 लेक्चर्स रिकॉर्ड करने 1-2 घंटे के, वो चीज़ स्मार्ट इन्फोविजन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा सकता है अगर आप उसे परचेज करते हो तो। अगर आप ऐसा नहीं है, आपको लेट से पूरा कोर्स रिकॉर्ड करना है जो कि 10 से 15 घंटे का होने वाला है, मिनिमम आवर्स का, क्योंकि अगर से ज़्यादा है तो फिर मैं रिकमेंड करूँगा आप खरीद ही लो उस चीज़ को। उतना ही घंटे का कोर्स, उसके लिए आपको बोर्ड लेना है तो आप रेंट आउट भी इसे कर सकते हो, यानी कि रेंटल पे इस बोर्ड को ले सकते हो। वहाँ पे क्या बेनिफिट मिल जाएगा आपको, कैमरा, पर्सन, लाइटिंग, माइक, पैनल, सब कुछ स्मार्ट इन्फोविजन ही प्रोवाइड कराएगा। तो आपको बस आना है, अपना लेक्चर के लिए अपनी पेन ड्राइव में कंटेंट लेकर आना है, लगाना है और पढ़ाना है। पूरा का पूरा टेक वाला पार्ट आपका जो स्मार्ट इन्फोविजन है वो देखिए, और वही चीज़ वो आपके घर पे भी करता है। जब आपके घर पे चीज़ लगाई जाती है, आपको ट्रेनिंग जब दी जाती है, तो आपको कोई भी पर्सन रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी भी वर्क के लिए। जितना भी वर्क है आप खुद कर पाते हो, इनिशियल स्टार्टिंग विद द पैनल, एंडिंग विद द कैमरा, लाइटिंग, लाइव जाना, रिकॉर्ड करना, सब कुछ। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, कुछ भी सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। मिलते हैं वीडियो में, तो प्लीज़ जय हिंद, जय भारत।